दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। जवाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज़ शरीफ हैं। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें। इत्तेहादियों को वजारत उस्मा के लिए मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद। चौधरी शुजात के घर इत्तेहादी पार्टियों की बड़ी बैठक। वजारत उस्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के हक में मुतफ़िक़ा फैसला। शहबाज शरीफ बोले, नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। दूसरे रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, इख्तिलाफात खत्म करके कौम के आगे ले जाना है। आजाद उम्मीदवार अक्सरियत रखते हैं तो दिखाएं, कबूल कर लेंगे। तमाम पार्टियां मुशावरत से तमाम फैसले करेंगी। एक बार फिर सबको मिसाक़ मैशत की दावत देता हूं। धरनों और लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने का वक्त है। आसिफ जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मुसालहत चाहते हैं, पीटीआई भी हमारा साथ थे। अवाम का भी कुछ भला होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगा दिया। चौधरी शुजात ने कहा, पहली तरजीह मैशत की बहाली होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सब मिलकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे। सादिक सिंजरानी ने कहा कि हम भी मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। अलीम खान बोले, ऐसे फैसले करना होंगे जो मुल्क और आवाम के मफाद में हो। बाद में शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नून लीग की वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ नामजद। पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज को नामजद किया। नून लीगी कायद ने अवाम और ताउन करने वाली तमाम सियासी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। कायद नून लीग ने इस यकीन का इजहार किया, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। पीपुल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी, मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा। अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। नून लीग को नवाज दिया, शिकार की बजाय शेर को रास्ता दे दिया। बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत उस्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। हिमायत के बदले वफाकी काबीना में कोई वजारत नहीं ली जाएगी। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने की ख्वाहिश। सदर, चेयरमैन, सेनेट और स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। सीईसी इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुझे मैंडेट नहीं दिया गया, वजीर आजम बनूं, मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ पीपल्स पार्टी में है। बानी पीटीआई जाने, शरीफ बरादरान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं बनाता। ये मुफाहमत नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत है, इसमें मेरा नुकसान जरूर होगा। जो कुछ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, इसका फैसला करना पड़ेगा। बिलावल ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। 18 सीट्स जीतने पर एमक्यूएम पर भी तंज। एमक्यूएम का 18 सीटें, रियली? कुछ इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे, उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने भी विफाक और 2 सूबों के लिए अपनी हिकमत अमली बता दी। विफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी।
अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP नामजद कर दिया गया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने वाज़ेह किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई बातचीत नहीं होगी। तीनों जमातों से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। अब पता चल गया हम आरओस के इलेक्शन के क्यों खिलाफ थे। इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए PTI के राब्ते शुरू, वज़ीर आज़म और स्पीकर के नाम जल्द देने का ऐलान। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ व्हिप नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम के वोट की गिनती करें, जो नताइज हैं तस्लीम करेंगे। इल्जाम लगाया, हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने बताया, MWM और जमात इस्लामी से इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती का लियाकत बलोच से रब्ता, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब दे दिया। MWM के साथ बैठने को भी तैयार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, PTI ने KP में इत्तेहाद का पैगाम दिया, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हम गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए तैयार थे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाएगा। फॉर्म 45 के मुताबिक हम KP में 3 सीटें जीते हुए हैं। MWM ने तहरीक इंसाफ को वेलकम कह दिया। सरबराह MWM इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के जीते हुए लोगों को खींचा जा रहा है, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं। फॉर्म 47 बेईमानी की गई। नून लीग का सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर तंज। बैरिस्टर गौहर के बयान पर मरीम औरंगजेब ने कहा, आपने मजमूई 1055 में से 2000 सीट जीती हैं। आपकी इत्तला के लिए ये असम्बलियों की सीट्स हैं, किसी बस की नहीं। इंतखाबात की साख सिफर है, जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल, हुकूमत बन भी गई तो कौम उसे कबूल नहीं करेंगे। लतीफ खोसा ने दावा किया, बानी PTI वजीर आजम बनेंगे, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी का MKM की 15 नशस्तों पर इजहार हैरत, जायजा लेने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ को अखलाकी तौर पर वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। लाहौर से नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। JUI की मरकजी मजलिस आमला ने सर जोड़ लिए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा, इलेक्शन जिस तरह हुए सबको पता है, अगर हुकूमत बनी तो बैसाखियों के साथ बहुत कम अरसा चल सकती है। तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हमारे साथ धांधली हुई। असल नताइज आए तो अकेले बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं। मजलिस आमिला के इजलास आज फिर होगा। मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन सदारत, स्पीकर, सेनेट, चेयरमैनशिप समेत सब चाहिए। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, मुल्क को मौशी मसाइल से निकालने के लिए सबको मिल बैठना होगा। MKM ने इंतखाबी मुहिम सबसे ज्यादा चलाई। आसिफ जरदारी भी हमारे मरकज आते रहे। बिलावल भुट्टो को भी बिलाखिर हमारे पास ही आना होगा। मजीद कहा, सदारती इलेक्शन के लिए PP को हमारी जरूरत होगी। हमसे वोट मांगा तो मेरिट पर फैसला करेंगे। जमात इस्लामी का मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ जुम्मे को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा, तमाम हलकों में धांधली से मुतालिक शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। बड़े पैमाने पर धांधली के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश है।
निगरान हुकूमत धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी कराची ने GDA के धरने की हिमायत कर दी। हाफिज नईम बोले 16 फरवरी को GDA के धरने में शरीक होंगे। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, हमारा हक है, जब असेंबली में कुछ ना कर सके तो सड़कों पर आ जाएंगे। हुकूमत साजी का मरहला होगा कैसे? 4 मार्च को नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। कानून के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के पहले दिन अरकान पुराने स्पीकर से हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा होंगे। 3 मार्च को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी। अगर कोई इतने वोट ना ले सका तो रन ऑफ इलेक्शन होगा। इस असम्बली में मौजूद अरकान का अक्सरियत वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। सूबों में भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए इंतखाब का यही तरीका है। 8 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। 12 मार्च को मौजूदा सेनेट के निस्फ अरकान रिटायर हो जाएंगे। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी, निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। मुलविस लोगों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म पीर को 10 बजे खुद पेश हों, बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। सानेहा जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। अदालत की तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों की तफसीलात जारी करने की हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस और वकील मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने बताया कि मुल्क में फाल गुरुद्वारों की तादाद 19 है। चीफ जस्टिस के हुक्म की सरजनिश। कहा, मेरी बात पर सर क्यों कर रहे हैं? गुलामी की जंजीरें तोड़ दे। नवाज शरीफ, शहबाज, मरियम और हमजा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से कौमी असम्बली के 5 उम्मीदवारों को कामयाब डिक्लेयर कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी और अमीर मुकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज और हमजा समेत मुतादिद उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें रद्द कर दी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत की पटिशन खारिज कर दी। तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का भी दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। तमाम बाजार, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी दिए गए। HBL PSL ट्रॉफी की रुनुमाई का मुनफरिद अंदाज। मुल्की और गैर मुल्की घुड़सवार टीमों के परचम लेकर पहुंचे। खातून घुड़सवार की ट्रॉफी के साथ एंट्री। पोलो ग्राउंड लाहौर में शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, शायकीन क्रिकेट के ख्वाब पूरे करेंगे। इवेंट को शानदार बनाया जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहला मैच खेला जाएगा। टीमों की गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। मुल्क को आगे चलाने के लिए इदारे और सियासी रहनुमा आपस में ताउन करें। सबको आपस में मिल बैठना चाहिए। बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पसे चिलवन भी बात हो सकती है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जैसे इदारों को बदनाम ना होने दें। जहां इलेक्शन नताइज में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहां मुतालिका फौरन से रुजू करें। जुनूनी शख्स ने अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ दिया। चकवाल में सफाक मुलजिम ने बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली।
वारदात के बाद मुलजिम ने पहले पुलिस को फोन किया, फिर अपनी जिंदगी खत्म की। लाहौर में मॉल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली खातून के केस में नया मोड़। अहले खाना ने खातून को कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। थाना डिफेंस ए में हमाद नामी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अहले खाना के मुताबिक 38 साल हलीमा को कत्ल किया गया। काम के सिलसिले में हलीमा मुलजिम हमाद के साथ थी। पुलिस मुलजिम को गुज़श्ता रात ही मौके से गिरफ्तार कर चुकी है। हुकूमत IMF को मुतमईन करने में नाकाम। IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इजहार। IMF ने कहा सनती शोबे को रिलीफ से गरीब घरेलू सारिफीन पर बोझ पड़ेगा। इस्राइली बर्बरियत उरूज पर 24 घंटे में मजीद 133 फलस्तीनी शहीद। रफा पर बदतरीन बमबारी, कुवैत अस्पताल में बड़े पैमाने पर तबाही। अमेरिका और बरतानिया के रफा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनी सदर की अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान ने भी रफा में इस्राइली जारहत को अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। भारतीय किसानों ने दिल्ली का रुख कर लिया। मोदी के किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। हजारों किसानों का दिल्ली की तरफ मार्च। मुतादिद अजला में दफा 144 नाफिज। पुलिस किसानों पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज। कराची की नौजवान टेनिस खातून प्लेयर ज़ैनब अली इंतकाल कर गईं। 17 साल ज़ैनब टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थी। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गईं, जहां इंतकाल हो गया। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस की एक ना चलने दी। फातिह टीम ने 2 गोल एक्स्ट्रा टाइम में दागे। ला लीगा में अल्मीरिया और एथलेटिक क्लब का मुकाबला बराबर।